नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। दुनिया में चाहने वालों ने एक दूसरे को नामालूम कैसे कैसे और कितने नायाब तोहफे दिए होंगे, लेकिन आज वारदात में बात दुनिया के सबसे अजीब तोहफे की, एक ऐसे तोहफे की जैसा इससे पहले कभी किसी ने किसी को दिया ही नहीं। क्योंकि शादी की सालगिरह पर एक पति ने जैसे ही अपनी पत्नी को यह तोहफा दिया, अगले ही पल पत्नी की तकदीर बदल गई। इस तोहफे ने उसे सीधे मौत की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया, और मौत भी एक झटके में नहीं बल्कि तिल तिल कर और किश्तों में। अरविंद और सोनिया की जिंदगी का ये बेहद खास दिन था, क्योंकि आज ही के दिन साल भर पहले दोनों की शादी हुई थी। यानी आज वो अपनी शादी की पहली सालगिरह मना रहे थे। वैसे सोनिया के पास खुश होने की दोहरी वजह थी। पहली तो मैरिज एनिवर्सरी की, और दूसरी शादी के बाद से लगातार उससे उखड़े उखड़े रहने वाले उसके पति अरविंद के खुश होने की। क्योंकि इस सालगिरह के मौके पर आज अरविंद थोड़ा ज्यादा ही खुश और बदला बदला सा नजर आ रहा था। दरअसल साल भर पहले जब 15 फरवरी 2012 को दोनों की शादी हुई थी तो सब कुछ ठीक था। इसके बाद कुछ महीने तो ऐसे गुजर गए कि उन्हें पता भी नहीं चला। लेकिन फिर धीरे धीरे न जाने क्यों सोनिया में अरविंद का इंटरेस्ट लगातार कम होता गया। और फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब वो सोनिया से बात करने से भी कतराने लगा। जाहिर है ये बात सोनिया को भी बेहद परेशान करती थी, लेकिन अरविंद ने कभी खुलकर इसकी कोई वजह नहीं बताई। उल्टा वो हमेशा ही नॉर्मल रहने का नाटक करता था। लेकिन आज शादी के ठीक 1 साल बाद अरविंद कुछ ज्यादा ही खुश होने का नाटक कर रहा था, और सोनिया को लग रहा था कि शायद सालगिरह के मौके पर उसके पति ने अपने दिल के सारे गिले शिकवों को भुला दिया है। लेकिन ये शायद सोनिया की गलती थी, क्योंकि अरविंद तो बस ऊपर ही ऊपर से खुश था, या फिर यूं कहें कि अपनी सालगिरह के मौके पर वो खुश होने का नाटक कर रहा था, जबकि असलियत ये थी कि उसके दिमाग में इस रोज साजिश का एक ऐसा खौफनाक कीड़ा कुलबुला रहा था कि जिसके बाहर आते ही दोनों की जिंदगी में भूचाल मच सकता था। और बदकिस्मती से हुआ भी ठीक वैसा ही। सालगिरह की तमाम बातों के बीच अरविंद ने सोनिया को एक अजीब तोहफे की पेशकश की। एक ऐसा तोहफा जिसके बारे में सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाएं। अरविंद ने सोनिया से कहा कि चूंकि उसके पिता को ब्लड शुगर की बीमारी है, वो नहीं चाहता कि कभी उसे डायबिटीज की बीमारी हो। इसलिए वो सोनिया को न सिर्फ इस बीमारी से बचने के लिए एक इंजेक्शन देना चाहता है, बल्कि जांच के लिए थोड़ा ब्लड सैंपल भी लेना चाहता है। और चूंकि अरविंद खुद ही एक मेडिकल लैब टेक्नीशियन था, सोनिया के पास इससे हैरान होने या फिर मना करने की कोई वजह नहीं थी। इधर अपने खिलाफ इस खौफनाक साजिश से बेखबर सोनिया इंजेक्शन लेने के लिए तैयार हो गई, और उधर अरविंद ने इसी इंजेक्शन के रास्ते अपनी बीवी की रगों में मौत घोल दिया। जी हां, रगों में मौत, और वो भी सालगिरह के मौके पर नफरत और धोखे में लिपटी तोहफे की शक्ल में। दरअसल ये इंजेक्शन किसी दवा का नहीं बल्कि दुनिया की सबसे घातक बीमारियों में से एक यानी HIV इन्फेक्टेड एक ऐसी सुई का था कि जिसके खून में मिलने का सीधा सा मतलब था मौत। और मौत भी ऐसी वैसी नहीं बल्कि तिल तिल कर और किश्तों में। लेकिन सवाल यह था कि आखिर अरविंद ने सोनिया के साथ ऐसा क्यों किया? क्यों उसने खुद से भी ज्यादा उस पर एतबार करने वाली बीवी को इतनी भयानक सजा दी? और क्यों अरविंद सोनिया से पीछा छुड़ाना चाहता था? तो ये कहानी भी कम चौंकाने वाली नहीं। दुनिया में इससे पहले दगाबाज शौहर भी बहुत हुए और धोखेबाज बीवी भी बहुत, लेकिन ये कहानी एक ऐसे धोखेबाज पति की है
जिसने नफरत की गलियों से निकलकर अपने अरमानों की दुनिया बसाने के लिए अपनी बीबी की ही जिंदगी बर्बाद कर दी। उसने अपनी बीबी को दुनिया का सबसे अजीब तोहफा दिया। कैमरामैन मनीष दुबे के साथ अनुज मिश्रा, ग्रेटर नोएडा, आज तक। ये शातिर अब अपनी पत्नी से पीछा छुड़ाने के लिए उसे मौत का इंजेक्शन दे चुका था, लेकिन उसे अपनी बीवी की मौत की कुछ इतनी जल्दी थी कि वो बगैर वक्त गंवाए इस इंजेक्शन का असर देखना चाहता था। अब उसने इसके लिए दूसरी साजिश रची और ये साजिश कहीं इससे भी ज्यादा भयानक और गिरी हुई थी। 15 फरवरी 2012, ग्रेटर नोएडा, यूपी। एक सेंट्रल सिक्योरिटी एजेंसी में लैब टेक्नीशियन के तौर पर काम करने वाले अरविंद की इसी रोज सोनिया से शादी हुई थी। अपनी बेटी की शादी एक कमाऊ और होनहार लड़के से कर सोनिया के घरवाले भी बेहद खुश थे। उन्होंने अपनी तरफ से इस शादी में कोई कमी नहीं रखी। लेकिन सोनिया के लिए शादी की यह खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकी। अरविंद कुछ महीने गुजरने के बाद ही धीरे धीरे सोनिया से दूरी बनाने लगा। पहले तो उसे बात समझ में नहीं आई, लेकिन जब समझ में आई तो भी कुछ खास फायदा नहीं हुआ, क्योंकि अरविंद ने कभी उसे इसकी कोई वजह खुलकर बताई ही नहीं। उधर वो सोनिया की निगाहों से दूर अपने वर्क प्लेस में एक दूसरी लड़की के करीब आने लगा था। अब दोनों घंटों न सिर्फ मिलने और बातें करने लगे थे, बल्कि एक नई जिंदगी का ख्वाब भी बुनने लगे थे। हकीकत यह थी कि अरविंद अब सोनिया से पीछा छुड़ाना चाहता था, उससे तलाक लेना चाहता था। लेकिन मुसीबत यह थी कि सोनिया जैसी अच्छी पत्नी से तलाक लेने के लिए उसके पास कोई वजह नहीं थी, और बस इसी वजह की तलाश में उसने जो साजिश रची, उसने हैवानियत की सारी हदें खत्म कर दी। एक लैब टेक्नीशियन होने के नाते वो खून निकालना और इंजेक्शन लगाना बखूबी जानता था। इत्तेफाक से कई बार लैब में HIV इन्फेक्शन का मामला भी सामने आता था। बस एक रोज यहीं से उसके दिमाग में एक ऐसी बात आई कि उसने सोनिया से पीछा छुड़ाने का सबसे खौफनाक तरीका इजाद कर लिया। उसने अपने लैब से पहले एक HIV इन्फेक्टेड सुई हासिल की और ठीक अपनी शादी के 1 साल बाद, यानी ऐन सालगिरह के रोज, उसने धोखे से यही सुई सोनिया को लगा दी। लेकिन यह भी जैसे अरविंद के नीचे गिरने की हद नहीं थी। वो अभी और भी कुछ ऐसा करने वाला था जो कहीं इससे भी ज्यादा अफसोसनाक और शर्मनाक था। उधर HIV इन्फेक्टेड सुई का असर तुरंत तो सोनिया पर नजर नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे वो बीमार रहने लगी, जबकि अरविंद उससे लगातार दूरियां बनाता रहा। और फिर एक रोज उसने दूसरी साजिश रची। इस बार उसने सोनिया को बहलाने के बाद उसे एक दूसरा इंजेक्शन लगाने का झांसा दिया। उसने कहा कि सोनिया की मां को भी दमे की बीमारी है और उसे इस बीमारी से बचने के लिए एक इंजेक्शन और लेना होगा, साथ ही एक ब्लड सैंपल भी देना होगा। बोल के दिया था कभी तेरे को शुगर हो या तेरी मम्मी को थायराइड है, कभी तुझको भी ये दोनों बीमारी हो जाए, इसलिए मैं तुझे इंजेक्शन दे रहा। अपने पति की साजिश से बेखबर सोनिया इस बार भी तैयार हो गई और इस शातिर दिमाग पति ने अपनी बीवी को न सिर्फ दूसरी बार HIV इन्फेक्टेड नीडल से इंजेक्शन दिया, बल्कि ब्लड सैंपल लेकर उसे जांच के लिए भी ले गया, ताकि वो ये पता कर सके कि सोनिया पर HIV की सुई का कोई असर हुआ भी है या नहीं। भोली सोनिया हर बात के लिए अरविंद की हां में हां मिलाती रही और अरविंद दोबारा उसकी रगों में जहर डालने के बाद उसके खून का नमूना हासिल करने में कामयाब हो गया। और इस बार वही हुआ जिसका डर था। लैब टेस्ट में सोनिया की ब्लड रिपोर्ट HIV पॉजिटिव निकली और इसके साथ ही अरविंद को उससे पीछा छुड़ाने की वजह भी मिल चुकी थी। बेवफाई और नाजायज रिश्तों के चलते तलाक लेने के मामले तो अक्सर सामने आते हैं, लेकिन इस पति ने तलाक की वजह तलाशने के लिए अपनी पत्नी के साथ जो कुछ किया, ऐसा कोई सोच नहीं सकता। उसने तो तलाक लेने के लिए अपनी पत्नी को जीते जी मार दिया। कैमरामैन मनीष दुबे के साथ अनुज मिश्रा, ग्रेटर नोएडा,
आज तक। सोनिया अब अपने पति से इंसाफ चाहती थी। जिस्म तो उसका पहले ही टूट चुका था, तलाक की बात से उसका दिल भी टूट गया। लेकिन उसके सामने नई मुश्किल तब खड़ी हुई जब पुलिस ने भी उसे कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। अपने ही पति अरविंद की साजिश की बदौलत अब सोनिया की दुनिया उजड़ चुकी थी। बल्कि हकीकत तो ये थी कि अब सोनिया के सामने जान के लाले पड़े हुए थे। उसे हर पल मौत अपने करीब आती नजर आने लगी। लेकिन इसी कशमकश के बीच उसने अपने दगाबाज पति को सबक सिखाने की ठान ली और पहुंच गई पुलिस के पास। लेकिन यहां से तब उसे एक और झटका लगा जब पुलिस ने उसके पति के खिलाफ कोई रिपोर्ट लिखने से पहले उससे ही सबूत की मांग शुरू कर दी। हार कर वो फिर से अपने ब्लड टेस्ट के लिए तैयार हुई और इस बार जब पुलिस की निगरानी में उसके खून की जांच की गई तो बात बिल्कुल वही निकली जो कही जा रही थी। खून HIV पॉजिटिव था। पीड़िता की तहरीर पे मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इसमें उसके पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की जांच चल रही है। अब मामला तो दर्ज हो गया, लेकिन इतना होने के बावजूद पुलिस अरविंद को गिरफ्तार करने से बच रही थी। लेकिन सोनिया और उसके घर वालों ने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा और पुलिस पर लगातार दबाव बनाते रहे। और तब जाकर रिपोर्ट दर्ज होने के करीब 10 रोज बाद पुलिस ने सालगिरह के तोहफे में अपनी बीवी को मौत देने वाले पति अरविंद को गिरफ्तार कर लिया। अब इन हालात में सोनिया बेशक अपनी जंग लड़ रही हो, लेकिन ऐसी काहिल पुलिस से उसे कब और कैसे इंसाफ मिलेगा, ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है। वो तो उनके पूरे परिवार को पता था, पहले से ही उन्होंने धोखे से शादी की थी। सबको पता था कि ये लड़का इस लड़की को नहीं रखेगा। वो पहले से ही उससे प्यार करता था, सब कुछ था। मतलब उसने सिर्फ समाज के लिए शादी की थी। रिश्तों के कत्ल की ये रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है जिसे सुनते ही कलेजा फट जाता है। लेकिन पुलिस है कि इंसाफ से पहले मुद्दई को ही कटघरे में खड़ा करने पे तुली है। कैमरामैन मनीष दुबे के साथ अनुज मिश्रा, ग्रेटर नोएडा, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।